अगर आप कनाडा इमिग्रेशन के लिए फ्रेंच कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल बिगनर लेवल से, जो कि A1 लेवल से, आप B2 प्लस लेवल तक जा सकते हो, वो भी टेफ एग्जाम में। तो बिल्कुल बिगनर से हमने इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक जाना है। कौन से एग्जाम में? टेफ एग्जाम में, टेफ कनाडा एग्जाम में, जो कि कनाडा इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट में है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको अपना सिस्टम समझाता हूँ। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू फ्रेंच विद हरमन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। तो सबसे पहले हमारे पास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारे लेसन्स होते हैं वो हमेशा कनेडियन टाइमिंग के इक्वलेंट होते हैं, बिकॉज हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कनाडा से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो आपको समझाता हूँ कि किस वे से हमारा सिस्टम होएगा और कैसे आप अपने लेसन्स लगा सकते हो अपनी स्पीड के इक्वलेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारे लेसन्स हैं वो सेल्फ पेस्ड लेसन्स हैं। सेल्फ पेस्ड लेसन्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक पोर्टल सिस्टम है कि क्लासेस आप अपनी फास्ट पेस से लगा सकते हो। आपकी मर्जी है, चाहे आप उसको, आप लेसन्स को चाहे 5 दिन में ख़त्म कर दो, चाहे 5 महीने में ख़त्म करो, है ना, चाहे वो साल में ख़त्म करो, चाहे आप 3 महीने में ख़त्म करो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जब आपके पास एक सारे लेसन्स की लिस्ट होएगी तो दिन में चाहे आप 2 घंटे देखो फ्रेंच के लेसन, चाहे आप 5 घंटे लगाओ, 10 घंटे लगाओ, वो आपकी मर्जी है। अब कनाडा में ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है कि बच्चों की जो रोटेशनल शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग इवनिंग बच्चों का काम होता है, बट यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो बहुत सॉर्टेड है। आप वर्क से, आपका वर्क सुबह है तो डेफिनेटली आप लेसन रात को लगा सकते हो। अगर आपका वर्क आफ्टरनून में है, ठीक है, तो आप उस अकॉर्डिंग सारा मैनेज कर सकते हो इजिली। डे एंड नाइट आप इजिली शिफ्ट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे लेसन्स हैं, ठीक है, A1 के, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि 87 लेसन्स हैं। ठीक है, जो A2 है उसके भी हमारे 50 लेसन्स हैं अप्रोक्सीमेटली। B1 का है और उसके अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 लेसन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेसन्स आपको बना लिए बच्चों के लिए, बहुत मतलब लगाओ के काफ़ी इफेक्टिव है। और B2 के भी हमारे लेसन्स इसी तरीके से हैं, हमारे 40 to 50 लेसन्स B2 के लिए भी है। ठीक है, तो ये हमारे लेसन्स ऐसे हो गए। अब इसके साथ ही हमारे क्या है, इसके साथ ही हमारे पास टेफ के लेसन है, जिसमें क्या होता है कि टेफ की रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग होती है। ठीक है, इसके भी हमारे पास लेसन्स बने हुए हैं। तो क्या सिस्टम है? सिस्टम ये है कि जब आपने लेसन्स लगाने हैं, इसमें सिर्फ वीडियो लेसन्स नहीं आएंगे, आपको पीडीएफ्स भी आती जाएगी, जैसे आपके सैम्पल पेपर्स आते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, आप जब हमारे सिस्टम में आओगे तो सिस्टम के बीच में ही हमने आपको बिल्कुल बेसिक से फ्रेंच करवानी है। हमने आपको प्रॉपर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करनी है लैंग्वेज, जैसे हमने इंग्लिश में करी थी। तो इंग्लिश में हमने प्रॉपर ग्रामर से स्टार्ट करी है। तो प्रॉपर आपके ग्रामर टॉपिक्स आएंगे जिसको आप बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब आप जब लैंग्वेज हमारे साथ स्टार्ट करोगे तो आपको क्या होगा कि आप स्टार्ट से तो स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, बट आपकी डिक्टेशन प्रैक्टिस होएगी, आपके टेस्ट होंगे, आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी। ठीक है, आपकी जो स्पीकिंग क्लासेस होंगी प्रॉपरली। ठीक है, स्पीकिंग क्लासेस दो तरह की होती हैं हमारी, एक इंडिविजुअल स्पीकिंग भी होती है, ग्रुप स्पीकिंग भी होती है। ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं? ये लाइव क्लासेस में होती हैं। लाइव क्लासेस इसके साथ में हम देते हैं। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ सेल्फ बेस्ड लेसन स्टूडेंट्स लगा लो, नहीं, उसके बीच साथ में हम लाइव सेशंस भी देते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग हमारे लाइव सेशंस भी ला सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, हमारे जो लाइव सेशंस हैं वो मॉर्निंग में 10:30 से लेके 12:30 बजे तक टोरंटो के हिसाब से होता है मॉर्निंग में। ठीक है, ईस्टर्न टाइम, ईस्टर्न टाइम मीन्स टोरंटो टाइमिंग, ब्रैम्पटन टाइमिंग एंड मॉन्ट्रियल टाइमिंग। इवनिंग में क्या होता है हमारे पास, 8:30 से लेके रात के 12:30 बजे तक हमारे लेसन्स होते हैं, जिसमें आप अपने लेसन्स लगा सकते हो। ये लाइव सेशंस हैं जो दिन में रोज होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेशंस हैं वे एवरीडे लाइव सेशंस होते हैं। तो एवरीडे मतलब मंडे टू संडे, 7 डेज लाइव सेशंस। तो 7 डेज लाइव सेशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, एक समझना है सिस्टम। बच्चे ने क्या करना है, पोर्टल से क्लासेस लगानी है। मैं आपको सारा शो करूंगा बट अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। बच्चे ने पोर्टल से क्लासेस लगानी है, और जैसे जैसे उसकी क्लासेस होती जानी है वैसे वैसे बच्चे ने लाइव सेशन लगाते रहने हैं। आप चाहे मॉर्निंग लगाओ चाहे इवनिंग लगाओ, आपने हमारे लाइव सेशन लगा रहने हैं। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 4 घंटे के मैंने लाइव सेशन शाम को दे दिए, 2 घंटे के मैंने मॉर्निंग दे दिए, 6 घंटे हमने बच्चे को बता दिया। बच्चा चाहे स्टार्टिंग में 1 घंटा लाइव सेशन लगाए हमारे साथ डेली। ठीक है, अगर आप 3-4 घंटे डेली लगाते हो सेल्फ पेस से, और 1 घंटा लाइव सेशन लगाते हो, इट मीन्स आप दिन में 4-5 घंटे फ्रेंच को इजीली दे सकते हो। तो हफ्ते में आप 35-40 घंटे जब फ्रेंच को दे सकते हो, अगर आप इस सिस्टम से साथ जाते हो। सेकेंडली, हमारे पास क्या सिस्टम है कि जब आप टेफ पे पहुंचोगे तो टेफ के लिए क्या होता है,
कि रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग पूरी लाइव कर देते हैं हम। उसमें रिकॉर्डेड लेसन हैं, बट हम रेकमेंड करते हैं आप लाइव सेशन लगाओ तब। ठीक है, यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमारे पास इस सिस्टम में 7 ट्रेनर्स हैं। ठीक है, जिसमें 5 इंडियन ट्रेनर्स हैं मुझे मिला के, और 2 हमारे पास नेटिव फ्रेंच ट्रेनर्स है, फॉरेन ट्रेनर्स, जिनकी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, मतलब कि जो फ्रांस बेस्ड है। ठीक है, सो ये नेटिव फ्रेंच ट्रेनर्स भी बीच में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है, हर लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स होंगे। A1 पे लगा, A2 पे लगा, B1 पे लगा, B2 पे लगा। टेफ की रीडिंग और जो लिसनिंग है उनके लिए अलग टीचर है, राइटिंग के लिए अलग टीचर है, स्पीकिंग के लिए अलग टीचर है। ठीक है, तो स्पीकिंग मेनली यहाँ पे सिस्टम में नेटिव फ्रेंच ट्रेनर करवाते हैं हमारे पास, फॉरनर्स हैं जो, जिनकी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, जो फ्रांस बेस्ड है। ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में आप फ्रेंच कर सकते हो ये सारे लेवल्स इजिली 6 मंथ्स टू 1 ईयर में। मतलब हम कमिट करते हैं कि हमारे सिस्टम में अगर आप फ्रेंच अच्छे से करते हो, तो अगर आप PR के लिए फ्रेंच करते हो, जो कि आप टेफ का पेपर क्लियर करना चाहते हो, तो आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर का प्रोसेस है, जो कि आपको टेफ का CLP 7 दिलवा सकता है, और जिसको आपको अचीव करने पे कनाडा की मिलेगी PR। तो CLP 7 का मतलब है P2+। ठीक है, ये सिस्टम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये सिस्टम में हमारे पास जा रहे हो, सेल्फ पेस क्लासेस तो आपके साथ है, आप लाइव सेशंस भी लगा सकते हो। ठीक है, जिसमें हम आपको ये सारा कुछ कमिट कर रहे हैं, बट आपको मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या हमारा सिस्टम है, और उसके बारे में आपको क्लैरिटी देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना पोर्टल शो कर रहा हूँ। आई होप कि स्क्रीन इज विजिबल। ये हमारा जो पोर्टल है वो देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं, इस तरीके से आपको कोर्सेज शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ A1.1 से, क्योंकि A1.1 और A1.2 ये पार्ट्स हैं, राइट। तो मैंने A1.1 स्टार्ट करा। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे सारे लेसन्स आ गए, ये सारे वीडियो लेसन्स हैं। ठीक है, ये हमने कुछ लेसन्स यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट 8 कुछ समथिंग लेसन्स हमने स्टार्टिंग वाले यूट्यूब पे डाले हुए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो, आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो। बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट लेसन है। अब लेसन लगाओगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है हमारी टीचिंग में और बाकी इंस्टीट्यूट में क्या डिफरेंस है। आपको हमारी टीचिंग का पता चल जाएगा। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है पढ़ाने का, वो मैं इतने बेसिक से फ्रेंच करवाता हूँ कि आप देखोगे कि आप समझोगे कि आपको पता लग जाएगा कि इससे इजी सिस्टम कहीं नहीं हो सकता। इसके बीच में हमने डिक्टेशन प्रैक्टिस टेस्ट हर चीज़ रखी होती है, बट वो हम लाइव सेशंस में भी करवाते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके आ गए। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे हमने A1.2 साथ ही इंटीग्रेट कर दिया कि बच्चे का जिसका A1.1 खत्म होगा वो A1.2 पे आ जाए। जब आप A1.2 पे आ गए, ठीक है, आपने देखा कि आप A1.2 आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर आप जब A1.2 स्टार्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो लेसन्स इसमें बिल्कुल क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इसमें हमने सैम्पल पेपर्स भी साथ में दे दिए। जो लैंग्वेज लर्निंग कोर्स है डेल्फ का, उसका हमने सैंपल पेपर साथ में लगा दिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको क्लिक कर सकते हो, डेफिनेटली ये आपका जो सैंपल पेपर है वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा, इसको आप डाउनलोड इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये हमने सैंपल पेपर्स भी डाले हैं, जिसमें लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आप इजीली कर सकते हो। जब आपकी लैंग्वेज लर्निंग होगी, आप A1 A2 B1 B2 आपने कर लिया, आपको फ्रेंच लिखनी आ गई, सुननी आ गई, समझनी आ गई, बोलनी आ गई अच्छे से, तो डेफिनेटली आप आगे टेफ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी प्रिपेयर हो। ये पूरा A2 लेवल है, जिसके हम टॉपिक्स बिल्कुल आपको शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस वे से हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं सारा। तो ये सारे टॉपिक्स आपके बीच में प्रॉपरली आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास B1 लेवल भी है। ठीक है, मैं आपको B1 लेवल भी शो करता हूँ, B लेवल। तो इस तरीके से आप अपनी क्लासेस यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, हमने सारे ग्रामर टॉपिक स्टार्टिंग से करे हुए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रेजो, पासे कंपोजे, फ्यूचर प्रॉस, फ्यूचर सैम्पलर। ठीक है, यहाँ तक आते आते डिस्जंक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, प्लूस के पाफे, सारे इसमें हमने अच्छे से करे हुए हैं, फ्यूचर इंटीरियर। ठीक है, आगे जाकर कंडीशनल सब्जॉन्टिव, इसके तो बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में बताया हुआ है। बच्चों को प्रॉब्लम आती है फ्रेंच में, फ्रेंच में सबसे मुश्किल चीज़ बच्चों को लगती है सब्जॉन्टिव, वो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है सारा। ठीक है, तो कुछ एडिशनल साइट्स भी है जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैं रेकमेंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, हमने सारे उस लेवल के हमने लेसन्स ऐड ऑन करे हैं जो बीच में रिक्वायर्ड है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि एक लैंग्वेज को बहुत ईजी बनाया जाए, और हमने अपने पैटर्न में सारा कुछ बीच में इंक्लूड करा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, इवन बुक्स भी हमने डाली हुई है बीच में, ताकि जो एक्सरसाइज है वो भी आप इजीली करो। सारे रिसोर्सेज हमने दिए हुए हैं,
और सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं। लिसनिंग की बकायदा हमने प्रैक्टिस करवाई हुई है। कौन सी साइड्स हमने यूज़ करी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। राइटिंग की प्रैक्टिस है, बीच में प्रॉपर रीडिंग की एक्सरसाइजेज हैं। ग्रामर पे तो हमने बहुत फोकस करा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे हमने बहुत फोकस करा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बेसिक्स के बाद ये इंटरमीडिएट एडवांस पार्ट है जिसपे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है। बिगिनर के लेसन्स तो हमारे इतने हमने इजी बनाया है कि आपको लगेगा कि फ्रेंच बहुत ही इजी है, बहुत इजी वे से आप जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप B1 लेवल पे हमारे लेसन्स पे पहुंच गए हो। तो ये सिस्टम पे हमने मेनली वर्क करा हुआ है। तो मेरा पूरा पर्पस ये होता है कि बच्चों को फ्रेंच इतनी इजी वे से आए ना, और उनको समझने में आसानी इतनी हो ना कि वो पढ़ने में मज़ा भी आए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपकी उसके हिसाब से होंगी कि कैसे आपने करना है, ठीक है। एक चीज़ आपने नोटिस करी कि जब मैंने ये लेसन्स मैं आपको थोड़ा सा ओपन करता हूँ, ठीक है, आप फिर समझोगे। सारे लेसन्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाए हैं, सारे लेसन्स हमारे व्हाइट बोर्ड पे हैं और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ठीक है। इसको ये देखो, मैंने मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था लास्ट टाइम, मैंने यहाँ से लेक्चर छोड़ा था, तभी ये यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है। सारे लेसन्स व्हाइट बोर्ड पे हैं, और व्हाइट बोर्ड पे लेसन्स का मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही आपके लिए इंटरेक्टिव सेशंस हैं, ठीक है। मतलब ये कोई पीडीएफ्स नहीं है, ये सारे व्हाइट बोर्ड पे लेसन्स हैं, यही मेरा टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। और आप इसको प्रॉपर इसकी एचडी लगा सकते हो, आवाज को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। आप आगे पीछे इजीली कर सकते हो, ठीक है। आप इजीली इस तरीके से अपना फ्रेंच के ऊपर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम है। आप जो लेसन्स हैं मेनली, ठीक है, वो इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि इसके बाद ये तो हमारा अपना पोर्टल है जिसमें सारे लेसन हैं। जब आप लेसन लगाओगे, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। यूट्यूब पे हमने एक प्लेलिस्ट डाली है जिसमें फ्री लेसन हमने स्टार्टिंग के कुछ डाले हुए हैं। आप हमारे लेसन्स की क्वालिटी जानने के लिए वो लेसन्स भी लगा सकते हो। ये सारे लेसन्स हमने स्टार्टिंग वाले फ्री डाले हुए हैं, है ना। आई थिंक 7-8 लेसन्स डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जितनी भी प्लेलिस्ट में लेसन्स हैं। तो ताकि आप वहाँ से दिखा लगा सकते हो लेसन, आपको पता लग जाएगा कितना ईजी और क्या हमने सिस्टम बनाया हुआ, ठीक है। अब इसके साथ हमने एडिशनल सोर्सेज हम लगाते हैं लिसनिंग के लिए। हम रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप ये वाली वेबसाइट यूज़ करो जिसको हम बोलते हैं AirFE, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे लिसनिंग लगाते हैं और लिसनिंग बच्चों को बहुत आसान लगती है, ठीक है। अगर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं, यहाँ पे फ्रेंच लेवल वाइज लिसनिंग पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो लेवल A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये लेवल वाइज इनकी वीडियोज़ हैं जो बहुत अच्छी है। मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पे। मान लो मैं अगर एक वीडियो भी यहाँ पे लगाऊं, लेट्स सपोज ये नोत्र दाम द पारी है ना, मैं ये लगा दूं, तो ये इनके पास देखो 1 मिनट 47 सेकंड्स की वीडियो आ गई। यहाँ पे मैंने ऑन करी, ये ऑडियो आएगी पहले, ठीक है, और ऐसे ट्रांसक्रिप्शंस भी आएगी। आप ट्रांसक्रिप्शंस ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मतलब यहाँ से क्या होएगा कि आप बहुत अच्छे से आपकी जो लिसनिंग है वो एबिलिटी होएगी। A1 से स्टार्ट कर दो, A1 A2 B1 B2 ये फॉलो अप करो। साथ में क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व करोगे डेफिनेटली आप फिर अपने जो नंबर्स है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब मैं पर्सनली ये रेकमेंड करता हूँ, ठीक है, और ये बेस्ट है। उसके साथ ही एक और है हमारे पास वेबसाइट जो टीवी सैंक है, ये भी ऐसी है। यहाँ पे बहुत सारे आप चेक कर सकते हो कि सीरीज डली हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए तो टीवी सैंक हो गया, और आपकी ये जो AirFE है ये बहुत अच्छी है, ठीक है। और यहाँ तक आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपकी जब लैंग्वेज इंप्रूव होगी ना प्रॉपरली, आपने A1 A2 B1 B2 आप बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेफ की, ठीक है। जब हमने बात करी टेफ की, मान लो आपने लैंग्वेज कर ली। अब कंसर्न हमारा क्या है? कंसर्न हमारा ये कि आपने लैंग्वेज कर ली, आपको A1 आ गया, A2 आ गया, B1 आ गया, B2 आ गया, जिसकी लिसनिंग आपने टीवी सैंग से या आपने साथ में RFE से कर ली, ठीक है, जो एडिशनल सोर्सेज है, ठीक है। ये एडिशनल सोर्सेज है जो हम बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है, RFE, ठीक है, और टीवी सैंग, और साथ में ही प्रेप माई फ्यूचर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा। इसमें क्या होता है ये भी बताता हूँ। यहाँ पे जब हम बात आती है हमारी टेफ की, अब टेफ का एग्जाम होता है आइल्स की तरह, इसकी 2 साल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 2 साल की ये वैलिडिटी होती है, ठीक है। और इसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो CLB 7 है। टेफ की रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग ये 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो रीडिंग में क्या होता है, आपके MCQs होते हैं, ठीक है। इसमें आपके MCQs होते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने ना यूट्यूब पे पूरा इसका पैटर्न डाला हुआ है,
अब वो पैटर्न देख सकते हो कि इसका टेफ का पैटर्न क्या है, ठीक है। इसके 2 टास्क हैं, ठीक है, और जो लिसनिंग है इसके भी 40 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज हैं ये, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज हैं और वो भी एमसीक्यूज हैं, अपने हमारी रीडिंग भी एमसीक्यूज हैं। तो ये टास्क है एमसीक्यूज करना, ठीक है। इसके हमारे 2 टास्क है, स्पीकिंग भी इजी है। यहाँ पे जो हमारी प्रैक्टिस है वो कैसे होगी, एक तो हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग है। जैसे रीडिंग और लिसनिंग एक ट्रेनर ने करानी है, राइटिंग आपकी अलग सेकंड ट्रेनर ने करानी है, स्पीकिंग आपने थर्ड ट्रेनर ने करानी है, नेटिव में करानी है। इसके बीच में हमारे पास 3 ट्रेनर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सिस्टम है, वो सिस्टम में हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है, वो होती है उसकी प्रेप माई फ्यूचर की। हमारे पास जो जहाँ से हम बच्चों को प्रेप माई फ्यूचर भी करवाते हैं, मैं आपको वो भी शो करता हूँ। प्रेप माई फ्यूचर बेसिकली क्या है, प्रेप माई फ्यूचर एक वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ जैसे हमने ये करी थी ना, और ये ऐसी प्रेप माई फ्यूचर है, यहाँ पे आप अपना टेफ के मॉड्यूल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कॉम्प्रेसिव ओरल, ठीक है, ये लिसनिंग है, यहाँ पे आप करोगे इसको, आप आगे स्टार्ट कर सकते हो, इससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ऐसे ये सारा पैटर्न है। तो यहाँ से हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम सॉल्व करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास एडिशनल मटेरियल होता है, ठीक है, जो हम आगे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेसन्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट भी हैं, ये भी हम कंडक्ट करते हैं। मतलब हमारे पास ये देखो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सारे हैं। मैं एक ओपन कर देता हूँ, मान लो मैंने ये वाला मॉड्यूल ओपन कर दिया, ठीक है, मैंने ये वैसे स्टार्ट कर दिया आपको दिखाने के लिए। ये कह रहे हैं B1 से लेकर B2 तक का ये लेवल है, तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे, राइट। तो आप इसको से सॉल्व करोगे। तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग मतलब आप इजीली सारे मॉड्यूल्स आप इस पे अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है। ये हम प्रॉपर्ली रेकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि प्रेप माई फ्यूचर जब आपने वो करना है ना, लाइक अपना टेफ के मॉड्यूल्स करने हैं, तो ये आपका बहुत हेल्प करेगा उस चीज़ में, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था पहले कि लैंग्वेज लर्निंग पे तो हमने वर्क कर दिया A1 A2 B1 B2, ठीक है। और जब आप टेफ पे पहुंचो, टेफ की एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है, जो हम स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं, वो हम डेफिनेटली आपको भी करेंगे, ठीक है। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए टेफ के बारे में, देन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा एक फ्री वेबिनार होता है, वो आप डेफिनेटली लगा सकते हो, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये नंबर, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, हम आपको और डिटेल में वेबिनार में सारा बता देंगे कि क्या सारा सिस्टम होता है, ठीक है। बट जो पैटर्न है वो यही रहता है कि आपको सेल्फ पेस्ड लेसन और साथ साथ लाइव सेशन लगाने पड़ते हैं, राइट। तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर का प्रोसेस है अगर कोई बच्चा CLB 7 लेके आना चाहता है, और जिसमें हमारे पास 7 ट्रेनर्स और बहुत ही एडवांस सिस्टम है। और बाकी आपको जानने के लिए हमारा सेशन लगाना पड़ेगा, एंड देन आप आगे एनरोल कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। कुछ हमने लेसन्स डाले हुए हैं यूट्यूब पे, मैं दोबारा बोलूँगा, प्लेलिस्ट है हमारी, वो फ्री लेसन्स आप जरूर लगाना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि जो हमारी टीचिंग है वो कैसे डिफरेंट है बाकी इंस्टीट्यूट के साथ। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बहुत सारी अच्छी वीडियोस और कंटेंट लेके आ रहे हैं चैनल पे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस कनेक्टिंग विद यू ऑल।